पढ़ाई में आप लोगों को मन लग रहा है ना? बस विज्ञान ज्यादा पढ़ा दिए, कई दिन से पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा पढ़ा दिए, तो आप थोड़ा सा कल बदलेंगे इसका। कल अभी तो एक जो जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे थे, उसमें सिर्फ 2 यूटी हम लोगों ने क्लियर किया, यूनियन टेरिटरी। अब कल एक स्टेट पढ़ा देंगे, आपका कल एक स्टेट आपका उसको पढ़ाएंगे अब, लेकिन आज जो है इसी में रहेंगे। फिजिक्स फिनिश करेंगे, केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, साथ इन्वायरमेंटल लेंगे डियर। चलिए 1 बाय 1 करके किया जाए। जो पढ़ाएंगे वो तथ्य आपको समझ में आना चाहिए। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट मित्रों होता है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। यानी क्या होता है मित्रों इंटरफियरेंस ऑफ लाइट? समझिएगा जरा, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? समान आवृत्ति की 2 तरंगें क्या है, उनका फ्रीक्वेंसी लेवल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो 2 समान फ्रीक्वेंसी की या समान फ्रीक्वेंसी की 2 तरंगें जब किसी माध्यम में एक साथ अध्यारोपित की जाती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप कहीं पर उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा और कहीं पर बहुत न्यूनतम। तो जहां न्यूनतम होगा वहां डार्कनेस, जहां ज्यादा होगा इंटेंसिटी वहां पर पूरा रोशनी हो जाएगा। तो इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझ रहे हैं ना डियर? एक बार और इसको बता देते हैं। समान आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? समान। तो समान आवृत्ति की 2 तरंगें किसी माध्यम में जब अध्यारोपित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण यानी इंटरफेरेंस पर कहीं पर तीव्रता ज्यादा हो जाती है और कहीं पर तीव्रता कम हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसका क्या यूज होता है? टेक्नोलॉजी किस एग्जाम्पल को बता दें तो इस घटना को आप समझ जाएंगे। तो सीडी देखे हैं आप लोग? सीडी मशीन नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। कभी कभी आपका देखा होगा आप लोगों ने, गांव के बच्चे पा जाते तो उससे कुछ सब अलग अलग बना लेते हैं। गोरख वाले खुद बचपन में उसी से खेलता था एकदम। हाँ एकदम उसका हंडिल भी बना करके घुमाता था एकदम दाएं बाएं। अब खड़े देखिए, आप उसमें मित्रों आप सीडी को जब आप ऐसे करेंगे ना, तो अब क्या होता है वहां पर? यही होता है डियर कि कहीं पर उनकी तीव्रता ज्यादा हो जाती, कहीं पर कम। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है उसका, किसका? प्रकाश के व्यतिकरण का। भाई सीडी मित्रों कलरफुल नहीं होता है, कलर नहीं होता है, वह कॉम्पैक्ट डिस्क एकदम सादा होता है। लेकिन कलर कैसे होता है मित्रों? कलर जो है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। जब उस पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना होती तब वह रंगीन दिखता है। ऐसे थोड़ी दिखता है, सादा ऐसे लेंगे तो कलर नहीं दिखता। जब इंटरफेरेंस होता है लाइट का तब वह रंगीन दिखता है। तो सीडी या डीवीडी का रंगीन दिखना ये आपका होता है प्रकाश का व्यतिकरण। और मित्रों एक और एग्जांपल ले लीजिए। साबुन का जो बुलबुला है ना, बुलबुला,
हाँ डियर, साबुन के झाग का बुलबुला डियर, जिसको आप कहते हैं फेन। फेन फेन माने होता है झाग। अब मित्रों वहां पर एक चीज, दो चीज समझिएगा। एक तो वो साबुन का ही झाग क्यों बनता है, या शैम्पू का झाग क्यों बनता है। और आपने खास तौर पर देखा होगा कभी कभी बच्चे देवलास उलास के मेले में वो बिकता है ज्यादा, ऐसे ले करके ऐसे फूकते हैं आसमान में, खूब आपका गोल गोल बनता है। अब गोल गोल बनता है वो छोड़ें, उसको भी हम बताते हैं। मेरा काम है विज्ञान के एक इवेंट को समझाना डियर, समझाना। आप समझिए एक एक कंटेंट। पहली बात मित्रों, अगर किसी डिटर्जेंट को आप अगर पानी में घोलते हैं तो पानी के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर। किसी भी पानी में अगर आप कोई डिटर्जेंट अगर घोलते हैं तो बताएं उसके टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बताएं हीना वर्मा, बताएं टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? 50-50 बोले, इंक्रीज या डिक्रीज? कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे? हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी डिटर्जेंट, हिंदी में बोलता हूं, कोई सरफ को पानी में घोल दिया जाए, सरफ, सरफ ही न होता है, सर्फ, सर्फ को, हाँ, को पानी में घोल दिया जाए तो पानी के टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताएंगे आप? तापमान बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा डियर, चलिए एक बात बताइएगा, किसी पानी में अगर आप डिटर्जेंट घोलते हैं तो पानी के पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुड, आपका सही बताएं, सरफेस टेंशन भी घटेगा लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और यही वह कारण होता है कि अगर आप पानी को हल्का हीट कर दिया, नॉर्मल हीट कर दिया, और उसमें कोई भी कपड़ा धोएंगे तो कितना भी डर्टी क्लॉथ होता आसानी से क्या होता है? धुल जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी पानी को आप गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है मित्रों? कम हो जाता है। और जब वो कम होगा तो कपड़े के एक एक यॉर्न यानी धागे के अंदर घुस करके मैल को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो डियर, और यही वो कारण होता है डियर। तो एक तो सरफेस टेंशन वाली बात क्लियर हुई कि जब किसी साबुन या डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं तो उसका आपका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। और सरफ को देखा होगा, कपड़ा भिगो दीजिए और उसके नीचे हाथ डालिए, पानी एकदम हीट हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। सादा पानी में सरफ को घोल दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए, नीचे कभी हाथ उठा के डालिएगा उसमें, देखेंगे पानी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। और कोई भी पानी का हार्डनेस क्या होता है? कठोरता क्या होती है? तो मित्रों, पानी की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो पानी की हार्डनेस, जल की कठोरता, खासतौर पर 10th के विज्ञान में ही आपने पढ़ लिया होगा, यह कार्बोनेट के घुले होने के कारण होती, कार्बोनेट के घुले होने के कारण। तो डियर, हार्डनेस होती है, और उस हार्डनेस को अस्थाई कब कहते हैं? जब पानी को कॉमन गर्म ही कर दिया जाए, गर्म करने पर ही कठोरता दूर हो जाए तो वो अस्थाई होता है।
और गर्म करने पर भी कठोरता दूर न हो तो अस्थायी हो, और कार्बोनेट के घुले होने के कारण पानी में कठोरता होती है। एक बात आप हमें बताएंगे, पानी 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 कौन पानी कठोर होता है और कौन पानी मृदु होता है, यानी वाटर कौन हार्ड होता है कौन सॉफ्ट होता है? हाँ डियर, जो साबुन के साथ आसानी से फेन देता है तो समझ जाइए वो वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर। और जो पानी साबुन के साथ आसानी से झाग प्रोवाइड नहीं करता है वो आपका क्या होता है, कठोर जल होता है। क्या होता है मित्रों, कठोर जल। आगे बढ़ेंगे तो डियर आपने देखा होगा कि साबुन का जब बुलबुला होता है ना, उस पर आप देखिएगा तो कलरफुल आपका रंगीन आपका उस पर डिजाइन बन जाती है। वो डिजाइन आपका प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। अगर पूछेगा कि किस घटना के कारण होता है, प्रकाश के किस घटना के कारण, तो वहां प्रकीर्णन मत बताइएगा डियर आपका, वहां क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ही आपका हुआ रंगीन दिखता। आप देखिएगा फेनून दिखता है रंगीना। आगे बढ़ेंगे, एक इवेंट और फाइनल करना फिजिक्स का लास्ट पॉइंट ये है डियर, इसको लिखेंगे, आप लिखेंगे नहीं बस पॉइंट नोट करेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये मित्रों है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है डियर? डिस्पर्सन ऑफ लाइट हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। अब डियर समझिएगा, एक प्राथमिक रंग क्या होते हैं? बोलिए डियर, निहाल, यानी नीला हरा लाल। ये आपका नीला हरा लाल, इन्हीं रंगों को हम कहते हैं क्या? प्राथमिक रंग। इनका ट्रिक याद रखिएगा, निहाल। और डियर हरा और नीला को मिला दिया, कौन सा रंग बनेगा? हरा और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीला बनेगा। गलत जवाब आप लोगों ने दिया है, श्यान बनेगा, श्यान कलर बनेगा। और डियर अगर आप हरा और लाल को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? पीला बनेगा। और मित्रों नीला और लाल को मिलाएंगे क्या बनता है? मैजेंटा। एक कई बार पूछा है डियर, एक बार तो टेट में पूछा था साफ साफ कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो तीन तीन कलर का 4 गो पेयर बनाया, तो उसमें नीला हरा डाल कर एक दूसरा कलर डाल दिया, ऐसे डाल डाल के एक डिस्टर्ब किया। एकदम सिंपल है और ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक रंग कौन होते हैं? तो निहाल। द्वितीयक रंग कौन होते? तो अब इन सभी दो दो रंगों से जो बना है वो द्वितीयक रंग होता है। और सभी रंगों को मिला देंगे तो मित्रों क्या बनेगा? व्हाइट यानी सफेद। अब छोड़िए इसको, हटाइए। अब यहां पर है डियर कलर डिस्पर्सन। देखिए जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को पास कराते हैं, किससे मित्रों? प्रिज्म से। अब आपका है मान लीजिए प्रिज्म, आप प्रिज्म से आपका श्वेत रंग जब इस पर पड़ता है तो 7 रंगों में क्या होगा? फैल जाएगा। पहला क्या होता है? वायलेट, नीचे से ऊपर जाएंगे। दूसरा क्या होता है? इंडिगो। तीसरा क्या होता है? चौथा क्या होता है?
अगला और अगला ऊपर वाला रेड। ये आपका श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन कर डिस्पर्शन होता है, विक्षेपण होता है, तो डियर ये 7 रंगों में विभाजन होता है। इनका ट्रिक याद रखिएगा, विबग्योर। नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं डियर। विबग्योर वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड की वायलेट की? रेड। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। डियर बात क्लियर है? आंखों को हरा रंग क्यों सबसे बेहतर लगता है? चूंकि आपका वह बीच में होता है, एकदम बीच में। जैसे हर चीज का जो मीडियम हो वह सबसे बेहतर माना जाता है। कोई भी चीज का एकदम मीडियम में आपका कोई काम किया जाए, मध्य में, औसत में, वह सबसे बेहतर होता है। यही वह कारण है कि आंखों को ग्रीन कलर जो है सबसे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। इसलिए सावन का महीना जब आपका पूरा चारों तरफ मैदान आपका एकदम हरा भरा होता है, तो उस मैदान के उस एरियाओं में जब आप पॉज करते हैं या गुजरते हैं तो हर एरिया बहुत सुंदर लगते हैं। और अगर जून के महीने में जब आप गुजरते हैं तो पूरा आपका साफ सूखा सूखा लगता है। जो थोड़ा बहुत भी हरा है उसका कलर भी मुरझा कर कैसा हो जाता है। डियर याद रखिएगा कंटेंट को। विबग्योर क्या है डियर? विबग्योर। इस पर थोड़ा सा और बात करेंगे डियर। ये जो इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का रंग आपका इन्हीं 7 से मिलकर बनता है। 2 बातें और हम करेंगे। इंद्रधनुष अगर सूर्यास्त का समय है तो मित्रों, यानी सूर्यास्त का समय है तो इंद्रधनुष पूरब दिखेगा या पश्चिम? सूर्यास्त के समय इंद्रधनुष पूरब दिखता है, और सूर्योदय के समय अगर इंद्रधनुष दिखा तो पश्चिम दिखता है। क्योंकि हमेशा इंद्रधनुष की विजिबिलिटी सूर्य के दिशा के विपरीत आसमान में होती। तो इंद्रधनुष वाला कॉन्सेप्ट आपका वर्ण विक्षेपण की घटना है। क्या है? वर्ण विक्षेपण की घटना है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है, उसमें अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन तीनों होता है। तीनों नहीं है, 2 ही। कोई 2 बार हो जाता है, कोई 1 बार हो जाता है, मगर होता है डियर दोनों। आप फिजिक्स के क्लास में बस इतना ही इस कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं।